नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर अनुपमा सिंह के बारे में। उनकी सफलता के राज के बारे में हम सब जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपका जुनून, आपका मेहनत और आपकी लगन दृढ़ निश्चय होकर है तो आपको सफलता की राह से कोई रोक नहीं सकता। आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाइएगा। हमारे फ्रेंड्स, वही बात आईएएस ऑफिसर अनुपमा सिंह के अंदर भी था। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के बदौलत उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक महिला की जिंदगी में शादी होने के बाद कई बदलाव हो जाते हैं। उनके ऊपर परिवार की कई जिम्मेदारियां आ जाती है। खास तौर से माँ बनने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद कई महिलाएं पढ़ाई जारी रखकर सफलता हासिल कर लेती है। ऐसी ही कहानी पटना की डॉक्टर अनुपमा सिंह की है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को तमाम मुश्किलों के बाद भी पास करने की ठान ली थी। इसके लिए उन्हें अपने मासूम बच्चे और परिवार से दूर भी रहना पड़ा। आइए आज अनुपमा की सफलता की कहानी के बारे में जानते हैं। 12वीं के बाद एमबीबीएस में हुआ था सिलेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, अनुपमा बिहार के पटना की रहने वाली है और उनकी 12वीं तक की पढ़ाई भी यही हुई थी। वे पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और 12वीं के बाद उन्होंने एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद उनका विवाह हो गया और कुछ समय बाद उन्होंने बेटे अनय को जन्म दिया। मां बनने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी दूसरी सबसे बड़ी बात यूपीएससी में जाने की इच्छा। अनुपमा ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के बारे में तब सोचा जब उन्होंने सरकारी अस्पतालों की बदहाली देखी।
इन हालातों को आईएएस ऑफिसर बनकर सुधारने की सोची। इस विचार के साथ अनुपमा ने यूपीएससी परीक्षा देने की सोची और बच्चों को छोड़कर तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। उनकी तीसरी बात, दिल्ली जाकर पहली ही कोशिश में झोंक दी पूरी ताकत। अनुपमा अपने बच्चों को छोड़कर कोचिंग करने दिल्ली आई थी। ऐसे में उनके पास वक्त काफ़ी कम था। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी नौकरी भी इस परीक्षा के लिए दांव पर लगा दी थी। बच्चों को छोड़कर दूसरे शहर आने का फैसला तो अनुपमा ने ले लिया था, पर अपने अंदर की माँ को नहीं समझा पा रही थी। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली शिफ्ट होने के कुछ समय बाद भी वे दिन रात बस रोती रहती थी। जैसे तैसे पति और ननद के सपोर्ट से उन्होंने खुद को संभाला और तैयारी में लग गई। अन्य उम्मीदवारों को देती है यह सलाह। अनुपमा के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नोट्स बनाना, न्यूज़पेपर पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। वे कहती है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो और यह याद रखो कि अगर इस बार आपको सपने देखने की हिम्मत देता है तो उन्हें पूरा करने की शक्ति भी देगा। बस खुद पर विश्वास रखो। नामुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा है कि यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बस फिर ऐसे ही सक्सेस स्टोरी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा फिर एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।